नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेके आ गया हूं अपना नया कार्यक्रम डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस। रोज सुबह 8 बजे हम आपके लिए यहां पर लेके आते हैं बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट जो आपको रखते हैं मार्केट में आगे और आप बनते हैं बिजनेस के लीडर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सेबी का एक नया नियम आने वाला है और आज के डीएनए में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। यहाँ पर डेली न्यूज एनालिसिस में बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस की वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो मुझे फॉलो जरूर करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको और भी लेके आते रहेंगे। रोज शाम को 8 बजे आधे घंटे के लिए आप आइए हमारे चैनल पर और फेसबुक पेज पर। प्लीज सिट डाउन चैलेंज चल रहा है और इस सिट डाउन चैलेंज में हम आपको पढ़ाते हैं हर रोज एक नया टॉपिक जिससे आप मार्केट में लीड कर पाते हैं और अपने आप को आगे रख पाते हैं। सेबी का जो नया नियम आया माय डियर फ्रेंड्स, वो म्यूचुअल फंड को एक बहुत बड़ी रिलीफ देने वाला है। इसमें शॉर्ट टर्म में उधार लेने की छूट यहां पर एएमसीज को दी गई है। क्या है ये छूट, इसका क्या फायदा मिलेगा? निवेशक पैसा निकालेगा, म्यूचुअल फंड कैश की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म उधार कुछ घंटों के लिए, फिर निवेशक को भुगतान। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सारी चीजें एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। मतलब यहां पर कुल मिला के जो नियम आया है वो लिक्विडेशन को लेकर के है कि स्टॉक मार्केट में अगर कुछ टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए, अगर एज ए एएमसी आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा लेने की परमिशन सेबी ने यहां पे दे दी है। आप सभी को पता होगा इस टाइम पर इंडिया में म्यूचुअल फंड बहुत अब उतार चढ़ाव से जो जूझ रहा है, और क्योंकि ग्लोबल सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सारे के सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, बट स्टिल स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन तो उसी का खेल होते रहता है। अब सेबी का जो नया फैसला है वो आखिर है क्या? फैसला माय डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। सेबी ने कुछ बातें बोली हैं जो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं और आपके लिए क्या जानना जरूरी है। सेबी ने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनियों को, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत राहत वाली बात बोली है। उनको बोला कि आप शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है उसकी अगर आपको जरूरत है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब अभी बताऊंगा, उसको आप यहां पर ले सकते हैं, छूट देने का ऐलान किया है ताकि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका जो डेली फाइनेंशियल ऑपरेशंस है वो बिना रुकावट के बढ़िया चलता रहे। और अभी ये प्रपोजल स्टेज में है, बहुत जल्दी इसको सेबी फाइनल मुहर लगा करके इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। अगर आपको समझना है कि ये है क्या नियम और ये काम कैसे करता है तो इसके लिए इस इमेज को ध्यान से देखिए। एक ही दिन की कहानी है, नया नियम और नई जिंदगी। टाइमिंग का अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। पहला, मान लो सुबह 11 बजे, मान लो आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी हो। जब तक आप खुद को एक म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं समझोगे आपको ये आइडिया समझ नहीं आएगा। मान लो आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, सुबह 11 बजे आपके पास में क्या आया, एक सप्लायर आया और आपने उसके 20,000 रुपए देने थे। वो आपसे बोल रहा भैया मेरे 20,000 रुपए मेरे को दे दो। सुबह 11 बजे आया। अब उस टाइम पे आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ग्राहक आया है, पुराना वाला कस्टमर, उसने आपके 30,000 रुपए लौटाने हैं लेकिन वो अभी आया नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से पैसा, मतलब आपको अलग से पैसा रखना पड़ेगा अपने पास में, जिससे आप क्या करेंगे, उसका उधार चुकाएंगे या उसका बकाया आप दोगे। इसके लिए आपको अपने पास अलग से पैसे रखने की जरूरत पड़ेगी। अब होगा क्या, जब दिन खत्म होगा तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। आपने जो उसको पैसे देने थे उसको पैसे दिए कहां से, आपके पास पैसे थे नहीं तो आपने कहीं से अरेंज किया। पैसे तो दिए लेकिन सप्लायर नाराज होकर के चले गया और आपका सामान सस्ते में शायद आपको बेचना पड़ेगा। ये अभी तक का सिचुएशन है। सेबी जो बोल रहा है वो कह रहा है भैया एक काम करना, मान लो 11 बजे आपके पास कोई बंदा आया, वो कह रहा है कि सप्लायर को चुकाने के लिए पड़ोसी से कुछ घंटे के लिए आप इंट्राडे के तौर पे 15,000 रुपए उधार ले लिया। वो बोल रहा था मेरे 15,000 रुपए दे दो, 15,000 मान लो 20,000 जो भी था। उसने बोला कि आप इंट्राडे में 15,000 रुपए उठा लेना मार्केट से, अपने दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस से जिसके पास पैसे हैं और जिसको आपको पैसे देने हैं। क्योंकि मान लो उस टाइम पे आपके पास 50,000 ऐसे कस्टमर आ गए जिन्होंने अपना पैसा उठाना है मार्केट से, तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा ना उनको। ऐसा तो नहीं कि लोग बस इन्वेस्ट ही करते हैं, पैसा विड्रॉ भी तो करते हैं स्टॉक मार्केट से। जो विड्रॉ करने आए हैं उनको पैसा देने के लिए अगर आपके पास कम पड़ रहा है तो उसके लिए आप इंट्राडे से पैसा उठा लीजिए। अब क्या है कि पक्का ग्राहक जब आपके पास आएगा शाम को 3 बजे, वो इन्वेस्टमेंट डालेगा या आपका पैसा आएगा, तो उससे आप क्या करेंगे, अपना बैलेंस ऑफ कर लेंगे। जहां से आपने मतलब पैसा लिया था अपने बोरोवर से, उसको पैसा लौटा दोगे तो दिन खत्म होने पर आपका जो कर्जा है ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर, वो कर्जा जीरो हो गया। आपने कुछ टाइम के लिए लिया, शाम को आपके पास पैसा आया, आपने लौटा दिया। यही है, पुराने कड़े नियमों के कारण पड़ोसी से दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस उधार नहीं ले सकते थे, वो इलीगल था, लीगल नहीं था। अब इसको इन्होंने लीगलाइज करने का प्लान किया है सो दैट इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक ना हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो अच्छा मतलब पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट है या फॉरेन मार्केट है,
तो इससे जो जो इनके सेटलमेंट टाइमिंग है वो ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। इनको लिक्विड कैश का जो प्रॉब्लम है वो क्रंच वो दूर हो जाएगा। और कई बार पेमेंट पहले करनी पड़ती है, इसके लिए प्रॉब्लम अब नहीं आएगा, अब पेमेंट बाद में भी हो सकती है और बोरोइंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इससे कुछ घंटों के लिए टेम्पररी कैश की जो शॉर्टेज हो जाती थी वो शॉर्टेज भी नहीं होगी। और इसी प्रॉब्लम को सेबी सॉल्व करना चाह रहा है और इसीलिए उन्होंने प्रपोजल यहाँ पे दिया जो कि काबिले तारीफ है। म्यूचुअल फंड कंपनियां अब बोरोइंग का उपयोग करके सिर्फ रिडीम्पशन में नहीं बल्कि ट्रेड सेटलमेंट में भी वो पैसा मार्केट से उठा पाएंगी और अपना वो बैलेंस क्लियर रख पाएंगी। और फॉरेक्स पेमेंट है, विदेशों में पैसा भेजना है, तो उसके लिए डेरिवेटिव जो मार्जिन है उसमें भी इनको मदद मिलेगी, वहां से भी बोरोइंग ले सकती हैं। मतलब जो एएमसी है आपका, अगर उसको पैसे चाहिए तो अब उसके पास में ज्यादा स्मूथ और फास्ट वे अवेलेबल है। एएमसी को ज्यादा कैश में रिजर्व नहीं रखना पड़ेगा, उसके पास में शॉर्ट टर्म बोरिंग फैसिलिटी आ जाएगी। तो ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होएगा तो ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन से थोड़ा सा ये मार्केट सिचुएशन अच्छा हो सकता है। डेट फंड हो और एग्रेसिवली यहाँ पर जो प्रमोट है वो करेंगे और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कुल मिला करके कुछ अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, आपकी एएमसी को और भी बहुत सारे काम होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क देखना होता है, ठीक है, एडप्शन ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी देखना होता है, अलाइनमेंट करना होता है, सिनेरियो एनालिसिस करना होता है, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना होता है अपने फंड मैनेजर्स के द्वारा। तो वो सारी की सारी चीजों में अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे, बोरोइंग के चक्कर में उनको लॉस झेलना नहीं पड़ेगा। अब जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनके ऊपर इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज्यादा बूम करेंगे। क्योंकि जब देखो मार्केट में अगर इतने लोग, मान लो मेरे पास 1 लाख कस्टमर्स हैं, 1 लाख कस्टमर्स में से 20,000 कस्टमर्स पैसा निकालने आ गए और मेरे पास 20,000 लोगों का पैसा नहीं अवेलेबल है। लेकिन मैंने क्या किया, मार्केट में मेरे को चाहिए डेट, शॉर्ट टर्म इंट्राडे मेरे को चाहिए, तो उसके लिए अब मार्केट में डेट इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट की भरमार होगी क्योंकि उनके कस्टमर्स पैदा हो जाएंगे। आपकी एएमसी उनका क्लाइंट बन जाएगी शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक दिन के लिए और रोज उनसे पैसा भी लेती रहेगी। तो एक नया बिजनेस सेगमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्वेस्टिंग यहाँ पे आसान हो जाएगी और जो पैसा निकालने वाले लोग हैं दोस्तों उनको तुरंत पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको, पहले आपने देखा होगा ना कि सेटलमेंट टाइम होता था, आज आपने एग्जिट किया अपनी एसआईपी से, पैसा 2 दिन बाद आता था, 3 दिन बाद आता था, फिर 2 दिन बाद आने लगा, फिर 1 दिन बाद, आज के डेट में तो शाम तक पैसा आ जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को जब सोल्यूशन के तौर पर निकालने की कोशिश हुई तब जो सामने वाला इन्वेस्टर है उसको पैसा टाइम पर मिल जाता है। जो डेट म्यूचुअल फंड में बोल रहा हूं, डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एज ए इन्वेस्टर या एज ए एडवाइजर आपने क्लाइंट का पैसा उठाया, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, वहां पर बैठा हुआ एक फंड मैनेजर, इस फंड मैनेजर ने बढ़िया बढ़िया कंपनीज जिनको लोन चाहिए, जो जीसेक कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल रही हैं, उनको ढूंढा और उनको पैसा दे दिया। अब कंपनीज ने गवर्नमेंट सेक्टर में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया और यहां पे उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट अर्न किया। इंटरेस्ट अर्न करके उन्होंने किसको दे दिया, आपके फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर ने वही अपना इंटरेस्ट, अपना जो थोड़ी बहुत फीस ये लोग चार्ज करते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, वो काट करके बाकी पैसा आपको दे दिया। और ये पूरा डेट फंड का साइकिल हमारा ऐसे चलते रहता है। कितना ईजी है, मुश्किल नहीं है। मार्केट में एक्चुअली ना ट्रेनर्स ने चीजें बहुत मुश्किल कर दी है एजेंट्स के लिए सीखने के लिए। इस मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप चीजें सीख सकते हैं। हम आपको सारी चीजें बताएंगे। देखो डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या है, अब कहीं मैंने वैसे बताया आपको, फिर भी आप अगर किसी भी बैंक, कंपनी, सरकार को अगर एक टाइम तक के लिए कोई लोन दे रहे हैं, कोई पैसा उधार दे रहे हैं, इसी को डेट बोलते हैं। डेट मतलब कर्जा। अब इसके बदले में वो आपको क्या बोलते हैं, भैया हम आपको 1 साल बाद पैसा वापस करेंगे और हम आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, या कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देते हैं डेट फंड में, ठीक है, और वो पैसा आपका लौटा देते हैं। सरल शब्दों में, आप यहाँ निवेशक नहीं हो, आप एक तरीके से कर्जदाता हैं। आप डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो किसी को आप कर्जा देने की स्थिति में, मेन पॉइंट यह है कि यहां पर आपको एक फिक्स इनकम यहां पर आपको मिल जाती है डेट फंड में, और आपकी मैच्योरिटी पर आपका पूरा पैसा मिल जाता है। रिस्क बहुत ही कम होता है। डेट फंड और इंडेक्स फंड बहुत ही सेफ माने जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गया बैंक का, सरकारी बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गए जिनका क्रेज अभी आने वाला है, ये सारी की सारी चीजें आप क्या करेंगे, आप पैसा देंगे उनको और तय समय पर आपको ब्याज के साथ आपका पैसा यहां पर मिल जाता है। इसको बोलते हैं डेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब सेबी का जो नया रूल है वो इक्विटी और डेट के बीच में एक डिफरेंस पैदा करेगा। अब मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा डेट इन्वेस्टमेंट चलने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। भले ही मार्केट क्रैश हो रहा है, ठीक है, होता है, मार्केट का रूल ही है ये कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन इक्विटी और डेट के बीच में अगर आप कहीं देखते हैं लॉन्ग टर्म में अब, तो डेट म्यूचुअल फंड इस टाइम पर ज्यादा बूम कर रहा है। एट द सेम टाइम लोगों की जो प्रीमियम कैपेसिटी है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, वो शॉर्ट टर्म पे जा रहा है
और डेट फंड शॉर्ट टर्म को ही फॉलो करता है, इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म को फॉलो करता है। फिर भी मैं ऐसा नहीं कहता कि शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करिए, मैं तो ये कहता हूं कि लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा अच्छा बनता है। शॉर्ट टर्म में आपको पैसा मिल जाता है, अच्छा भी मिल जाता है, नहीं भी मिलता, लेकिन आपकी जरूरत का फुलफिलमेंट यहां पे जरूर है। तो इस तरीके से अपने क्लाइंट को भी आप एंगेज कर सकते हैं अपने साथ में। और यहां पर डेट म्यूचुअल फंड और अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो डेट म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट, एफडी, यहां इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में, सॉरी, इक्विटी में क्या होता है, कंपनियों के स्टॉक लिए जाते हैं, शेयर लिए जाते हैं, मीडियम साइज, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, मतलब कंपनियों के शेयर्स यहां पे खरीदे जाते हैं, उनको कर्जा नहीं दिया जाता। ठीक है। अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क की, तो डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। रिटर्न्स की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड में आराम से आपको 4 से 8% शॉर्ट पर्सन मिल जाता है शॉर्ट टाइम पे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 साल या उससे ज्यादा टाइम अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो किसके लिए कौन सा सही है, मान लो जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक ठीक ठाक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए डेट म्यूचुअल फंड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड उनके लिए जिनको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है, कंपनीज पिक करना आता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग आती है, उनके लिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या है, इक्विटी मार्केट उनके लिए बढ़िया है। अब यहाँ पर फाइनल डिस्कशन हमारा यही पहुंचता है कि डेट म्यूचुअल फंड आपको आपके गोल तक पहुंचा देगा, शॉर्ट टर्म गोल तक पहुंचा सकता है। अच्छी बात यह कि यहां पर आप कर्जदाता के रूप में हैं, आपकी पोजीशनिंग अच्छी होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दूसरों का, इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों के पास आता है, इसको बस आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है माय डियर फ्रेंड्स। मैं जिस अंदाज में देसी स्टाइल में आपको बता रहा हूं, ये इतनी ही सिंपल बात है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बता चुका हूं आपको कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डेट म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। इंश्योरेंस क्यों लें, म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्शन से हैंडलिंग आपको लोगों को इजी हो जाएगी। अब क्लाइंट इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का कंपेयर करेगा, करने दो उनको कंपेयर, हम भी कंपैरिजन करेंगे। यूलिप और सेविंग प्लान्स पर आपको प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पर सेविंग प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब वो डेट फंड में 2 4 5 साल में पैसा लेके निकल जाएगा। और फाइनेंशियल अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो आपको आगे रखेगी। इसके लिए तो हम आपको डीएनए वीडियोस बना रहे हैं। अगर छोटा सा कंपैरिजन, प्लीज बुरा मत मानना, बट बता रहा हूं कंपैरिजन सिंपल सा। अगर एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड कंपैरिजन करें, जो कि होना नहीं चाहिए, एलआईसी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्ट इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी एलआईसी पॉलिसीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड का प्लान है कि वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करने का काम करता है। रिटर्न्स की बात करें तो एलआईसी पॉलिसीज या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप ले लो जिसका एंडोमेंट पॉलिसी, सेविंग प्लान आप लेते हो, इंक्लूडिंग एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितनी सारी इंश्योरेंस कंपनी, सबका 4 से 6% का ट्रेडिशनल प्लान्स पे रिटर्न देखने को मिलता है, एक्सआईआर कैलकुलेटर में देखोगे तो। लेकिन यहां पर पोटेंशियली 8 से 12% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। जिनको रिटर्न चाहिए वो तो भैया आज के डेट में एलआईसी पॉलिसी हो या कोई भी इंश्योरेंस स्कीम की एंडोमेंट पॉलिसी, उसमें बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लिक्विडिटी मैंने आपको बता दिया, लिक्विडिटी यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत ही कम होती है। रिसेंट केस सिनेरियो मैंने आपको बताया कि 3 साल में 33,000 रुपए साल का प्रीमियम देने के बाद उसको बोला जा रहा है भाई तेरे को 20,000 रुपए मिलेंगे, तो कितना फ्रस्ट्रेट होगा वो आदमी, ठीक है। इससे तो अच्छा 3 साल में अगर वो एसआईपी में पैसा डाला होता, मैं मानता हूं कि अगर उसके बीच में उसकी डेथ हो जाती तो उसको 50 लाख रुपए मिल सकता था, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने अपना टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी किया हुआ है, वहां से उसको 5 करोड़ का कंपनसेशन मिल सकता था, लेकिन रिटर्न नहीं मिला ना उसको, ठीक है। अब हम रिस्क और ग्रोथ की अगर बात करें तो हमारे एलआईसी पॉलिसीज में या जितनी भी इंश्योरेंस एंडोमेंट पॉलिसीज, वहां पे रिस्क बहुत ही कम रहता है और जो बेनिफिट्स हैं वो गारंटेड मिलते हैं, रहने पर भी पैसा, नहीं रहने पर भी पैसा, जिंदगी के बाद भी साथ भी वाले कॉन्सेप्ट। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है, तभी जाकर के आप यहां पर पैसा अर्न कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। बाकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंडस्ट्री पर इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा, वो प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, अब आपको फाइनेंशियल कोच बनना है। म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडस्ट्री का आपको वीडियोस बनाने हैं, आपको प्रोटेक्शन प्लानिंग पे बनाना है, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना चालू करो। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पे कंटेंट अभी भी नहीं बनाओगे तो पीछे रह जाओगे बहुत ज्यादा। एडवाइजर्स आपको एग्जैक्टली समझाना पड़ेगा लोगों को कि क्या चीजें चल रही मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सारी जानकारियां लोगों को देनी पड़ेंगी। तो सेबी का जो नया रूल हमारा यहाँ पे इस टाइम पे आ रहा है, इसमें जो हमने चीजें बताई कि शॉर्ट टर्म बोरिंग को लेकर के
नया अपडेट आने वाला है। क्या था ये अपडेट, कैसा था, क्या सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। फिर भी कोई आपका डाउट रहेगा बता सकते हैं। इस सैटरडे को हम एक लाइव वेबिनार कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में। अगर आप भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और घर बैठे हर क्लाइंट से 1,000 रुपए कंसल्टेशन फीस लेकर के एक ट्रस्टेड ब्रांडेड एडवाइजर बनना चाहते हैं 1 साल के अंतर्गत, ज्वाइन करिए हमारा लाइव वेबिनार 6 बजे से 9 बजे के बीच में। इसमें हम आपको प्रैक्टिकली 1 साल का पूरा ब्लूप्रिंट बना के देंगे। एट द सेम टाइम वीडियो कैसे शूट करनी, वीडियो मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, कैसे आप कमीशन के अलावा हजारों तरीके से इनकम यहां पे बना सकते हैं, सब बताएंगे आपको। इसमें 99 रुपीज का फीस है, 6 से 9 का टाइमिंग है, 5:45 पे आपको ज्वाइन करना है, लिमिटेड सीट्स हैं। ये सारी की सारी लर्निंग के साथ साथ आपको 50 वायरल रील की स्क्रिप्ट और टाइटल डिस्क्रिप्शन हैशटैग लगा के हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है माय डियर फ्रेंड्स, जरूर आप रजिस्ट्रेशन करें। इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में एक आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर रिजर्व पे करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे हमने फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट बना रखा है, ऐसे ही सारी चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। गूगल अकाउंट ऐसे बनाना पड़ेगा, लोगों से फीडबैक लेकर के 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग आप लेकर के आए, तो इससे लोग आपको गूगल पे जानेंगे। बाकी शाम को 6 से 9 का हमारा वेबिनार है, इस पर आप जरूर रजिस्ट्रेशन करें। इस टॉपिक को लेकर के कोई भी अगर आपका डाउट रह गया, कोई सजेशन, कोई फीडबैक या कोई कंप्लेन, आप मुझे लिख के भेजिए, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दीजिए, फेसबुक पे कमेंट करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।